चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, चारों हाई कोर्ट्स के लिए चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस अतीक को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस के मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का भी हवाला। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हल्फ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत तक मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारत खाने का दौरा। इसराइली जारियत के नतीजे में शोहदा के लिए इजहार ताज़ियत। ईरानी कौम की इस्तकामत हौसले को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में इसराइली जारियत से मुतालिक तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त में ईरान के साथ यकजहती का इरादा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। दौरान सदारत फ़लस्तीन पर 6 माही खुली बहस भी होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान ये जिम्मेदारी आजिज़ाना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत निभाएगा। सलामती काउंसिल को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में होने वाली जंग बंदी के बाद बड़ी पेशरफ। दोनों जानिब से कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को फराहम की, जबकि भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले की। नए माली साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,28,149 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं कि नए माली साल अच्छी खबर और मौशी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ। 100 इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। कारोबारी बिरादरी सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में संगे मील साबित होगा। हुकूमत की मौशी टीम को कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 36 पैसे बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। सोना खरीदना भी अब ख्वाब बन गया है। कीमत में आलमी और मकामी सतह पर एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 6,600 रुपए का इजाफा हुआ। कीमत 3,56,800 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 5,658 रुपए इजाफे के बाद 3,05,898 रुपए की सतह पर आ गई।
पेशावर में BRT किरायों में इजाफा, 5 किलोमीटर तक सफर पर किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। 40 किलोमीटर तक के सफर का किराया 70 रुपए हो गया। एक बार टिकट खरीदने की कीमत में भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक किरायों में इजाफा बढ़ती महंगाई के बाइस किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी। 4400 नए असातिज़ा की भर्ती, 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस का क़याम आइंदा सहमाही में शुरू कर दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड के जरिए मजीद हज़ारों मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। कराची के लिए मुख्तस खुसूसी तरक्याती पैकेज के तहत सड़कों, पानी, सीवरेज और मास ट्रांजिट के मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। 50 इलेक्ट्रिक बसों के बाद मजीद 100 बसें अगस्त तक सड़कों पर लाई जाएंगी। हुकूमत सिंध अवाम से किए गए वादों को हर सूरत पूरा करेगी। तहरीक इंसाफ के असील सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद समेत PTI रहनुमाओं ने खत लिख दिया। खुले खत में हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़, हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन से मुलाकात पर मशरूत कर दिया। खत में कहा गया, मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात हर सतह पर होने जरूरी हैं। मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान का बंक तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला, फायरिंग से 16 साल लड़का जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। फोर्सेज का फौरी रिस्पॉन्स जानी नुकसान को मजीद बढ़ने से रोकने में मौसर रहा। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मरियम नवाज के अहम इकदामात। पहली मरतबा सूबे भर में साइबर पेट्रोलिंग का आगाज। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की रोकथाम के लिए पंजाब IT बोर्ड का खुसूसी पोर्टल फाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मुहर्रम में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज नशर करने वाले पर कार्रवाई होगी। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी सरगर्मी या झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद आज़मा बुखारी का चनियोट में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। DPO और डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात सैयद आज़मा बुखारी ने कहा कि अशरा मुहर्रम के दौरान अमन व अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मजालिस और जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल का दौरा। मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियां हर सूरत मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएं। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। मुल्क भर में मानसून का स्पेल जारी। बेशतर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश अटक में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में 2 रोज के दौरान सैलाबी रेलों और डैम में डूबकर 5 अफराद जाँ बहक हुए। लसबेला, हब, बालखान, योब, हरनई और डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिशें। योब में सैलाबी रेले में बहकर 4 अफराद जान से गए। जड़गई में डैम में डूबने से एक खातून जाँ बहक, 2 को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। खोस्ट में सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، قصور، اکاڑا، شیخوپورہ، مرید کے کاموں کی گجراوالا اور گرد و نواح میں بھی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 اور گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز لاہور سے 25 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ کراچی میں 106 مرکزی سڑکوں پر سے 32 پارکنگ فیس مکمل طور پر ختم۔ ضلع کے جنوبی میں 3 اور ضلع کے ماڑی کے 2 مقامات پر پارکنگ مفت ہوگی۔ ضلع وسطی میں 5، ملیر اور کولنگی میں 7 مقامات پر پارکنگ فری۔ ضلع شرقی میں 15 مقامات پر پارکنگ بالکل مفت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع جنوبی، وسطی اور شرقی کی 11 وال باؤنڈریز پارکنگ پر مقررہ فیس رہے گی۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں نے 2 بچوں سمیت 13 افراد کو اغوا کر لیا۔ واقعہ تھانہ سنمیانی ضلع راجن پور کی حدود میں پیش آیا۔ مسلح ڈاکو باغ کے علاقے میں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کر لے گئے۔ پولیس کے مطابق اغوا کیے گئے تمام افراد کا تعلق تحصیل صادق آباد کے علاقے رحیم آباد سے ہے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کی امیدواروں کو لیگ پرچوں میں دوبارہ مفت بیٹھنے کی پیشکش۔ AS اور A لیول ریاضیات 12، ریاضیات 42 اور کمپیوٹر سائنس 22 کے نتائج معمول کے مطابق جاری کیے جائیں گے۔ پرچوں سے متعلق امتحانی سیریز کے نتائج کے اجرا کے بعد مزید معلومات فراہم کریں گے۔ مسلم یونیورسٹیز نے عالمی رینکنگ میں اسرائیلی تعلیمی اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ QS ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2025 کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 100 سے زائد ممالک کی 1500 سے زائد جامعات شامل۔ رینکنگ میں مسلم دنیا کی جامعات کی نمایاں ترقی خوش آئند قرار۔ امریکہ اب بھی عالمی تعلیمی میدان میں سبقت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب۔ چاند پر بھیجے گئے مشن چندریان 3 کی سچائی پر سوال اٹھا دیے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے رپورٹ میں چندریان 3 کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا بھارت کی بڑی کامیابی دراصل صرف میڈیا کا دھوکہ تھی۔ چاند پر اتارتے ہوئے لائیو دکھانے والی ویڈیو سب کمپیوٹر گرافکس سے بنائی گئی۔ جعلی ویڈیوز تھیں۔ مشن کی کنٹرول روم کی تصاویر بھی جھوٹ پر مبنی تھیں۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیر اعظم پیٹونگ ٹن کو معطل کر دیا ہے۔ فوجی کمانڈر پر تنقید کرنے پر ان کی برطرفی کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیر اعظم کی برطرفی کے لیے دائر مقدمہ منظور کر لیا۔ وزیر اعظم کو عدالتی فیصلے تک فرائض کی انجام دہی سے روک دیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان دائیں کندھے کی تکلیف کا شکار۔ ڈاکٹرز نے شاداب کو سرجری تجویز کر دی۔ شاداب خان کی انگلینڈ میں کندھے کی سرجری کا امکان۔ ذرائع کے مطابق سرجری کے بعد شاداب خان تقریباً 3 ماہ تک کرکٹ سے آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں بھی شاداب خان نہیں کھیل سکیں گے۔ پاکستان کے راشد نسیم دنیا کے تیز ترین باکسنگ پنچ مارنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ راشد نسیم نے انگلینڈ کے کھلاڑی جوش لیایا سے باکسنگ پنچ ایکسپرٹ کا اعزاز چھین لیا ہے۔ راشد نسیم نے 1 منٹ میں 386 مرتبہ مکوں کو ٹارگٹ پر ہٹ کیا۔ گریز ورلڈ ریکارڈ نے آفیشل طور پر تصدیق کی۔ ای میل جاری کر دی ہے۔ راشد نسیم نے 154واں عالمی ریکارڈ فلسطین کے نام کر دیا۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی جیت کا سلسلہ جاری۔ چیمپئن شپ میں پاکستان نے لگاتار 5ویں کامیابی حاصل کر لی۔ قومی ٹیم نے آخری پول میچ میں مالدیپ کو بھی ہرا دیا۔ پاکستانی ٹیم نے مالدیپ کے خلاف شاندار پرفارمنس دکھا کر برتری ثابت کی۔ 39 کے مقابلے میں 49 گول سے فتح حاصل کی۔ پاکستان سیمی فائنل اپنے ہی گروپ کی نمبر 4 پوزیشن پر موجود جاپان سے کھیلے گا، جو جمعرات کو ہوگا۔ چیمپئن شپ کا فائنل 4 جولائی کو طے ہے۔
قومی ویمن ٹیم کی بولر سعدیہ اقبال کی ٹی20 میں پہلی پوزیشن برقرار۔ ICC ویمن ٹی20 کی عالمی رینکنگ جاری۔ آسٹریلیا کی اینابل دوسرے، بھارت کی دیپتی شرما تیسرے نمبر پر موجود۔ پاکستان کی نشرہ سندھو ٹاپ 10 میں شامل ہو کر 8ویں پوزیشن پر آ گئی۔ ویمن بیٹنگ کے ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں۔ آسٹریلیا کی مونے پہلے اور بھارت کی سمرتی مندھانا تیسرے نمبر پر آ گئی۔